श्री कृष्ण कहते हैं, छोटे छोटे प्रयास भी बड़े परिवर्तन लाते हैं। बारिश की बूंदें चाहे जितनी छोटी हों, बहते बहते नदी बन जाती है। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीत तय हो, क्योंकि असली मजा तो वहीं है जहां हारने का खतरा हो। कभी मायूस मत होना अंधेरे से, वहीं से रोशनी जन्म लेती है। यही अंधेरा कभी सुबह की सबसे सुनहरी किरण बन जाता है। जमीन बंजर हो तो क्या, अगर इरादे में आग हो तो वहीं से जल भी निकलता है। मंजिल नहीं मिलती रोने से, मिलती है चलने से। राह मुश्किल है, पर मुसाफिर अगर सच्चा हो तो रास्ते झुक जाते हैं। अभी ये बस एक शुरुआत है, तू गिरा नहीं है, तू बस रुका है थोड़ा। उड़ान बाकी है तेरी। कभी दिमाग को चलाना सीखो, जुबान को नहीं, क्योंकि विचार निर्माण करते हैं, शब्द सिर्फ प्रदर्शन। हर जिद्दी परिंदा घायल भी होता है उम्मीद से, और जिंदा भी उसी उम्मीद पर। कमियां भले हों हजार, मगर खुद पर विश्वास हो तो तू सब कुछ कर सकता है। खुद को साबित करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान तब असफल नहीं होता जब वह गिरता है, वो तब हारता है जब वो सोच लेता है कि अब वो जीत नहीं सकता। उम्मीदों से बंधा एक परिंदा है इंसान, कभी टूटता नहीं, कभी थमता नहीं। ताकत आवाज में नहीं, ताकत लफ्जों में होनी चाहिए, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बादल से नहीं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर दिन एक इम्तिहान है और हर रात एक तैयारी। जिंदगी की मुश्किलों से भागना आसान है, लड़ना हुनर है। और जब तुम्हारे कदम कांपने लगे तो समझ लेना कि अब उड़ान पास है। जिन्हें सहारा नहीं मिलता वे खुद सहारा बनते हैं, और जिन्हें हर शख्स धक्का देता है वही एक दिन सबसे ऊंचा उठता है। जो खामोश रहते हैं वो कमजोर नहीं होते, क्योंकि बोलना एक प्रतिक्रिया है, लेकिन मौन एक निर्णय है, और निर्णय लेना साहस मांगता है। तूफानों के बीच चिल्लाने वाले बहुत होते हैं, पर तूफानों में मौन साध लेने वाले ही असल में दिशा बदलते हैं। मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो तूफानों को देखकर भी शांत रह सके। लोग कहते हैं आवाज उठाओ, मगर जब मौन ही खुद एक क्रांति बन जाए तब हर शोर हार जाता है, हर तर्क निःशब्द हो जाता है। मगर मौन भी तब तक ताकत है जब तक वो सत्य का साथी हो, वरना चुप्पी सिर्फ डर बन जाती है। समाज में एक अमीर अगर गलती करे तो उसे गलतियों से सीखने वाला कह दिया जाता है, और एक गरीब यदि कुछ सही भी कर दे तो शक की निगाह से देखा जाता है। ताली हमेशा दो हाथ से बजती है, मगर समाज की सोच एक तरफा है। कभी कभी सोचता हूं, क्या सच में लोगों को सही और गलत का फर्क समझ आता है, या बस चुप रह जाना ही अब समझदारी बन गया है। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो शब्दों का नहीं, खामोशी का तोहफा दे दीजिए, क्योंकि अक्सर खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है और सबसे बड़ा जवाब। खामोशी से बड़ा व्यंग्य कोई नहीं, और मौन से बड़ी चीख भी नहीं होती। समय और शांति, इन दोनों की कीमत वही समझता है जिसके पास कोई सुनने वाला नहीं होता। किताबें भी मेरी तरह हैं, अल्फाज से भरी मगर चुप। कभी पढ़ लेना, हर पन्ने से दर्द टपकता मिलेगा। शब्द तो हर कोई समझता है, मगर मौन वो सिर्फ वही समझता है जो खुद टूटा होता है। अगर समाज चुप है तो यह उसकी सहमति नहीं, बल्कि उसकी थकान है। एक ऐसी थकान जिसे देखकर भी कोई नहीं पूछता कि क्या हुआ। तलाश उसी की करो जो तुम्हारी खामोशी समझ सके, वरना शब्दों के जंगल में अर्थ खो जाना बहुत आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तो जान लो, इसी मौन से एक नई शुरुआत की जाती है। क्योंकि शोर में अक्सर रास्ते नहीं मिलते, मगर मौन में मंजिलें खुद चलकर पास आती हैं। हर जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे सटीक उत्तर बन जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति चुप रहता है क्योंकि वह जानता है कि क्या कहना है से ज्यादा जरूरी है कब कहना है।
और कहां चुप रहना है। इसका ज्ञान ही उसे बाकियों से अलग करता है। जहां हर कोई खुद को समझदार समझ रहा हो, वहां मौन ही सबसे ऊंची विद्वता होती है। आजकल लोग मौन को कमजोरी समझते हैं, पर नहीं जानते कि मौन वो चाबी है जो भीतर का द्वार खोलती है। बोलते रहना ज्ञान नहीं है, सुनते रहना विवेक है, और समझकर चुप रह जाना आत्मज्ञान। हर थपेड़ा शोर नहीं करता, कुछ जख्म बिना आवाज के भी दर्द देते हैं, मगर समाज को तब तक एहसास नहीं होता जब तक वो जख्म उनके अपने शरीर पर ना हो। कभी कभी खामोशी भी रोती है, और वो आंसू आंखों से नहीं, आत्मा से बहते हैं। मौन खाली नहीं है, यह प्रश्नों से भरा है, उत्तरों से ओतप्रोत है, और समय की सबसे बड़ी किताब है जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से लिखी जाती है। मौन एक विचार नहीं, एक अनुभव है, क्योंकि जो सच में सुनते हैं वे ही समझते हैं। कुछ लोग सब कुछ कहकर भी कुछ नहीं कह पाते, और कुछ लोग मौन रहकर भी सब कुछ कह देते हैं। और जो हर बार कुछ नहीं कहते, दरअसल वो हर बार कुछ कहते हैं खुद से। कम बोलना तपस्या है, चुप रहना साधना है। कुछ लोग इस दुनिया में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की आवाज सुनते सुनते अपनी आत्मा की आवाज भूल जाते हैं। दुनिया शोर मचाती है, आत्मा चुप रहती है, और सच्चा सुख शोर में नहीं, उसी मौन में है जो आत्मा से उपजता है। बातें तब करनी चाहिए जब शब्दों से ज्यादा जरूरी कुछ हो, नहीं तो मौन सबसे सुंदर उत्तर होता है। एक मछली जाल में तब फंसती है जब वह मुंह खोल देती है। क्या यह इत्तेफाक है कि सबसे बुद्धिमान लोग अक्सर सबसे कम बोलते हैं, या फिर यह भी एक रणनीति है खुद को शोर से बचाने की? कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध खुद को शांत रखने में होता है। मौन मतलबी नहीं होता, कभी कभी ये आत्मा की चीख भी होता है जो दुनिया नहीं समझती। और जब दुनिया नहीं समझती तो शांति ही प्रतिरोध बन जाती है। शांत रहना एक आक्रोश है, पर शोर के बिना। जब शोर जवाब ना बने, तब मौन से सवाल किया जाता है। एक चुप इंसान के अंदर क्या चल रहा है, इसका अंदाजा सबसे तेज बोलने वाला भी नहीं लगा सकता। शांति की आवाज बहुत धीमी होती है, पर असर सबसे गहरा। सच बोलने के लिए ताकत चाहिए, और चुप रहने के लिए साहस। श्री कृष्ण कहते हैं, चुप रहना कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि हम खुद के जवाबों को शोर में खोना नहीं चाहते। एक शांत व्यक्ति अपनी सोच की सीमाओं को तोड़ चुका होता है। वह बाहर नहीं बोलता क्योंकि भीतर शोर इतना तेज होता है कि दुनिया की कोई आवाज उसे छू नहीं सकती। कभी कभी मौन सबसे करारा जवाब होता है। माफ कर देना सबसे बड़ी सजा है, और चुप रह जाना सबसे बड़ा प्रतिरोध। मौन डर नहीं होता, मौन वो आत्मबल है जो समय आने पर भूचाल बन सकता है। क्योंकि जब तकदीर से लड़ना हो तो हथियार नहीं, धैर्य चाहिए। दुनिया कहती है बोलो, आवाज उठाओ, पर जब सारी आवाजें खुद को सही मानती हो, तब सबसे सटीक उत्तर मौन होता है। जो खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानते हैं, उन्हें जवाब देना बेकार है। वहां चुप रहना ही समझदारी है। जो समझदार होता है वो वक्त और शब्द दोनों बचा लेता है। जैसे शांत नदी एक गिरती हुई चट्टान से टकराए बिना आगे बढ़ जाती है। शांति ताकत है, और शोर भ्रम। और भ्रमों से लड़ने की सबसे बड़ी कला है मौन। शांत रहना एक आदत नहीं, आत्मा की स्थिति है। वो जो शांत बैठा है, दरअसल अंदर एक सुनामी लिए बैठा है, विचारों की, अनुभवों की, जवाबों की। कभी देखा है किताब को, खामोश होती है पर अल्फाज से भरी होती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई चुप इंसान अपने मौन में पूरी किताब ली फिरता है। जो पूर्ण होता है वह मौन होता है, और जो अधूरा है वही चिल्लाता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगी है, तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो, क्योंकि मौन में वो शक्ति है जो शब्दों में नहीं। हर थपेड़े की जड़ें शोर नहीं मचाती। ईश्वर ने हमें एक मुंह और दो कान दिए ताकि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। अत्याचारों के सामने चुप रहना शांति नहीं, अपराध है। मौन का अर्थ ये नहीं कि हम कमजोर हैं। मौन का अर्थ है हम जानते हैं कब, कहां और कैसे बोलना है। अगर कहने के लिए कुछ अच्छा ना हो तो चुप रह जाना ही श्रेष्ठ विकल्प है। मौन कोई विकल्प नहीं,
मौन एक दर्शन है। जो मौन की शक्ति जान गया वह कभी बेवकूफ नहीं कहलाता, क्योंकि वह जानता है हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं, कुछ उत्तर मौन में ही जन्म लेते हैं और वहीं समाधि पा लेते हैं। जहां विचारों का सम्मान न हो और सत्य अप्रिय लगे, वहां मौन साध लेना ही समझदारी नहीं, आत्म संरक्षण की सबसे सूक्ष्म कला है। क्योंकि जब दुनिया तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो जाए, तब चुप रहना तुम्हारा सबसे शक्तिशाली उत्तर बन जाता है। मौन वह तलवार है जो बिना किसी घाव के युद्ध जीत लेती है, और वह कवच है जो भीतर उठती बेचैनियों को बाहर की बकवास से बचाता है। जब तुम मौन साध लेते हो, तब तुम बोलना नहीं छोड़ते, तुम सुनना शुरू करते हो उस ध्वनि को जो बाहर से नहीं भीतर से आती है, आत्मा की धीमी पर सबसे सच्ची आवाज। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समझ उस क्षण आती है जब तुम बोलते नहीं, बस सब देखकर भी कुछ नहीं कहते। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह खुद को थकाता है, और जो प्रतिक्रिया के बजाय अवलोकन करता है वह खुद को विकसित करता है। क्योंकि मौन केवल जवाब न देना नहीं है, यह अपने भीतर एक ब्रह्मांड रच लेना है, जहां हर शोर धीरे धीरे अर्थहीन हो जाता है। यह मौन ही था जिसने उस बच्चे को घड़ी तक पहुंचाया, जिसे सैकड़ों खोजते रहे पर न पा सके, क्योंकि वे शोर कर रहे थे और वह सुन रहा था। जब शब्द असहाय हो जाए, तब मौन हमें सच्चा अर्थ समझाता है। जीवन की दौड़ में जब तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो, तो कहीं नहीं, बस अपनी सांसों के पास बैठ जाना, कुछ नहीं कहना, सिर्फ मौन में डूब जाना, और तुम पाओगे कि रास्ता कहीं बाहर नहीं था, वह सदा से भीतर था। उस दिन की तरह जब किसान ने कोठी के कोने कोने छान डाले पर घड़ी नहीं मिली, और जब सब चले गए तब आया वह एक बच्चा जो शांति से बैठा, मौन से जुड़ा, और वह सुन सका जो बाकी सब ने अनसुना किया। वह टिक टिक जिसने उसे दिशा दी और घड़ी हाथ में रख दी। उसी प्रकार जीवन भी वही टिक टिक है जो तुमसे कहती रहती है कि सही क्या है, पर तुम तब तक नहीं सुन सकते जब तक तुम चुप नहीं होते। जब तक तुम हर प्रश्न का उत्तर बनना चाहते हो, तब तक तुम किसी उत्तर को समझ नहीं सकते। मौन केवल शरीर की चुप्पी नहीं, यह आत्मा की सजगता है। जो व्यक्ति अपनी जुबान पर नियंत्रण रखता है, वह अपने जीवन की दिशा पर भी नियंत्रण रखता है, पर जो हर बात पर बोल पड़ता है, वह अपनी ही ऊर्जा को व्यर्थ बहा देता है। मौन वह दवा है जो बिना कहे दर्द समझ लेती है, और वह ध्यान है जो भीतर के तूफानों को थाम लेता है। अगर रोज सुबह उठकर 1 घंटा भी चुप रहा जाए, कुछ न कहा जाए, न फोन न बातचीत, केवल स्वयं के साथ बैठा जाए, तो वह मौन हमें फिर से जोड़ देता है उस आंतरिक ऊर्जा से जिसे हमने समय, शब्द और संसार के बोझ में खो दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रोज 1 घंटा मौन में रह सकता है, वह दिन भर क्रोधित नहीं होता, बेचैन नहीं होता, उलझता नहीं, क्योंकि उसने अपने मन को स्पष्ट करना सीख लिया है। और जब मन स्पष्ट हो जाता है, तब दुनिया की हर उलझन सुलझने लगती है। शोर केवल बाहर का नहीं होता, वह विचारों में भी होता है, और मौन उस विचार शोर को शांत कर देता है। शांत मन में विचार चुपचाप पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाते हैं, और वह व्यक्ति उन्हें दिशा दे सकता है जो स्वयं को सुनना जानता हो। मौन उस बच्चे की तरह है जो हंसता नहीं, पर तुम्हारे आंसू भी समझता है। और जो मौन में उतर सके, वह जीवन के उस तल तक पहुंच सकता है जहां प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रह जाता है। कभी शब्द जरूरी नहीं होते, आंखों की नमी, सांसों की थरथराहट और मौन की गहराई, ये सब कुछ कह जाते हैं जिसे कहने में पूरी जिंदगी लग जाए। जो खुद से कुछ कहना चाहता है, उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होगा, और जो दुनिया को कुछ समझाना चाहता है, उसे पहले मौन की भाषा समझनी होगी। क्योंकि असली संप्रेषण वह नहीं जो कहा गया, बल्कि वह है जो मौन में समझ लिया गया। हर व्यक्ति को दिन में कुछ देर केवल शांत बैठना चाहिए, बिना किसी उद्देश्य के, केवल मौन से मिलने के लिए। और जो इस मौन से मिल लेता है, वह जीवन के किसी तूफान में डगमगाता नहीं। मौन क्रोध को पिघला देता है,
हताशा को स्थिरता में बदल देता है और भ्रम को स्पष्टता में। जो हर बार प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है वह केवल अपने घावों को और गहरा करता है, पर जो मौन साध लेता है वह भीतर मरहम लगाना सीख जाता है। जो गिरकर भी मुस्कुराए वही वास्तव में खड़ा होता है, क्योंकि रास्ते में जो कांटे हैं वो रुकने के लिए नहीं, संभलने के लिए रखे गए हैं। जो कठिन समय में भी मुस्कुराना जानता है वही बाद में सबसे गहरी हंसी हंसता है। परछाई की तरह साथ देती हैं खुशियां अगर विचार शुद्ध हों, और वही विचार भविष्य का निर्माण करते हैं जो तुम आज अपने भीतर बो रहे हो। हर कर्म, हर सोच वही तुम्हारी राह तय करता है। जो वापस मुड़ जाते हैं वो अक्सर मंजिल से पहले ही थक जाते हैं, और क्या पता एक और मोड़ पर ही वो रोशनी हो जिसे तुमने सालों से देखा ही नहीं। सफर अगर शुरू किया है तो लौटने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि वापसी की थकावट मंजिल की थकावट से कहीं अधिक होती है। जो हाल में हो उसमें खुश रहो, क्योंकि वो भी किसी का सपना हो सकता है। छत पर चढ़कर जब अपना ही मकान नहीं दिखता तो सोचो, गरूर आंखों में आ जाए तो इंसान कैसे दिखेगा। संघर्ष करना पड़ता है ताकि तुम गढ़े जा सको। जैसा तुम्हें होना चाहिए। बहता हुआ पानी इसलिए पवित्र है क्योंकि वो ठहरने से इनकार करता है। ठहरा हुआ पानी सड़ता है, और ठहरा हुआ मन भी। इसलिए खुद को बहने दो, भावों में, प्रयासों में, परिवर्तन में। हिम्मत उन्हें आती है जो गलती करने से डरते नहीं, क्योंकि गलतियां मार्ग बनाती हैं और मार्ग मंजिल तक ले जाता है। पर शर्त यह है कि तुम चलते रहो, गिरते रहो, उठते रहो। निगाहों में अगर मंजिल हो तो गिरना भी शक्ति बन जाता है। हवाएं तुम्हें डिगाने आएंगी, पर अगर चिराग जलता रहा तो आंधियां भी हार मान जाएंगी। परिवार और मिट्टी का मटका, इनकी कीमत सिर्फ बनाने वाला जानता है। जो तोड़ते हैं वो कभी उनके दर्द को नहीं समझ सकते। हर रिश्ता, हर सपना, हर विश्वास जब बनता है तो अंदर से आकार लेता है, बाहर से नहीं। समय सबका आता है, लेकिन इंतजार सब नहीं कर सकते। जो समय के थपेड़ों से डरते नहीं वही समय को अपने अनुसार मोड़ते हैं। जो रोते नहीं हालात पर, वो हालात बदलने का हौसला रखते हैं। हर समस्या तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आई है। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनती है, वैसे ही संघर्ष तुम्हें आकार देता है। कठिनाई से भागने वाले रास्ता नहीं पाते, पर जो आंख मिलाते हैं मुश्किलों से वो रास्ता बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में बहाना बनता है डरपोक, और रास्ता बनाता है बहादुर। वो नहीं पूछते कि क्यों हो रहा है, वो खोजते हैं अब क्या करना है। जो होना था हो गया, अब उसमें उलझना समय की बर्बादी है, और जो मिल गया उसे संभालो, क्योंकि खो देने के बाद अफसोस काम नहीं आता। बाहर क्या कहा जा रहा है उसका क्या, जिसे बोलना है बोलने दो। तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम्हारा उत्तर तो तुम्हारा कर्म देगा। तुम्हारी शांति, तुम्हारा मौन, तुम्हारी दिशा, वही उत्तर होंगे उस शोर का जो बाहर मचा है। प्रयास कभी कम नहीं होना चाहिए अगर लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि जो रुक गया वही हार गया। तुम्हारा रुकना सिर्फ तुम्हारे सपनों को रुलाता है। चलते रहो, थको तो रुको मत, बस सांस लो फिर चलो। ध्यान इधर उधर की बातों में न लगाओ, क्योंकि दुनिया भटकाना जानती है। तुम्हारा काम है खुद को संभालना। जो लक्ष्य पर टिका रहा उसे रास्ता खुद पुकारता है। बुरा वक्त जब दस्तक देता है तो दरवाजा खोलने वाले हाथ कांपते नहीं बल्कि मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वही वक्त होता है जब इंसान को पता चलता है कि वो किस मिट्टी का बना है और कितनी आग अब भी बाकी है उसके सीने में। जो तकदीर को कोसते हैं वो अक्सर वक्त से हार जाते हैं, लेकिन जो तकदीर की रेखाओं में अपनी मेहनत की स्याही भरते हैं उनकी हथेलियां वक्त की किताब बन जाती है। मुश्किलें तुम्हारी पहचान को मिटाने नहीं आती, बल्कि तुम्हारी असली पहचान को उभारने के लिए आती हैं। जिस दिन तुमने अपने डर से आंख मिला ली, उसी दिन दुनिया की हर दीवार तुम्हारे लिए दरवाजा बन जाएगी। कभी कभी तो जिंदगी तुम्हें तोड़कर इसलिए बनाती है ताकि तुम खुद को उस रूप में ढाल सको जो अब तक किसी ने देखा ही नहीं था। कभी गिरते हुए को थामने वाला हाथ नहीं मिलता तो समझ जाना चाहिए कि जमीन से उठने की कला खुद सीखनी है, क्योंकि हर बार कोई साथ नहीं होता।
और जो होता भी है वह अंत तक नहीं चलता। धैर्य सिर्फ शांत रहने का नाम नहीं, ये तो भीतर की आग को ठंडा दिखाने की कला है। जब तू अकेला पड़ता है तभी तुझ में वो आवाज उठती है जो भीड़ में दब जाती थी। मेहनत की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती, देर से ही सही, लेकिन उसका जवाब जरूर मिलता है। और जब मिलता है तो वो आवाज नहीं करता बल्कि दुनिया को चौंका देता है। जब तुम टूटते हो, बिखरते हो, तब कहीं कोई किरच बनकर एक नई रोशनी जन्म लेती है। वो जो आज तुम्हारी पीठ पीछे हंसते हैं, कल वही लोग तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े होंगे। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम आज की तकलीफ को कल की कहानी बनाने का हौसला रखो। हर कठिनाई अपने साथ एक नया अध्याय लेकर आती है और हर अध्याय तुम्हारे भीतर की एक नई गहराई को खोलता है। भीड़ से अलग चलना मुश्किल है, मगर याद रखो, जो अलग चलता है वही इतिहास रचता है, बाकी सिर्फ गवाह बनते हैं। जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं होते मगर दिल में दर्द अब भी गूंजता है, वही समय होता है जब आत्मा जागती है और कहती है, अब और नहीं, अब बस आगे। रास्ते वही आसान लगते हैं जिन्हें पहले कई बार ठोकरें लगी होती हैं, और मंजिल वही सबसे सुंदर होती है जिसके लिए तुमने आधी रातों की नींद, अपनों की बातें और अपनी पूरी शांति खो दी हो। उस समय जब कोई तुम्हारी बात नहीं समझता, तब खुद को समझना ही सबसे बड़ी जीत है। जो आत्मा अपने अंदर की आवाज से लड़ लेती है, वो दुनिया की हर शोर को पार कर सकती है। सोचो मत कि कितनी दूर जाना है, बस इतना तय करो कि हर दिन थोड़ा और बढ़ना है। जो हर मोड़ पर रुक जाए वो कभी रास्ता नहीं बनता, रास्ता वही बनता है जो हर रुकावट को पार करता चला जाए। जिन्होंने अपने घावों को सोने जैसा चमकाया है, वही लोग दर्द को गहना बनाकर पहनते हैं। समय की चक्की जब चलती है तो सब कुछ पीस देती है, मगर वो लोग जो वक्त के साथ नहीं बल्कि वक्त से आगे चलते हैं, वो इतिहास नहीं बनाते, वो मिसाल बनते हैं। जो तुम्हें आज रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक दिन रुक कर तुम्हें देखना पड़ेगा। फर्क बस इतना है कि वो आज जोर से बोलते हैं और तुम आज चुप हो, मगर तुम्हारी चुप्पी ही कल उनका शोर बंद कर देगी। जब उम्मीदें टूटती हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन जब टूटकर फिर जुड़ती हैं तो उनमें वो ताकत होती है जो पहाड़ भी हिला दे। जो जीवन तुम्हें हर रोज नई चुनौती देता है, वही जीवन तुम्हें हर रोज नई ताकत भी देता है। बस उसे देखने की दृष्टि चाहिए और सहने का साहस। जो आज पानी में डूबने से डरते हैं, वो कभी समंदर पार नहीं कर सकते। तुम्हें तैरना सीखना है तो गहराई में उतरना होगा, और डूबना भी पड़े तो हंसते हुए, क्योंकि डूबने से ही ऊपर उठने की जिद पैदा होती है। लोग तुम्हें तुम्हारी परछाई से आंकते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि सूरज कितनी बार तुम्हारे पीछे से निकला है। जिनके पास हुनर होता है, अक्सर वही खामोश रहते हैं, क्योंकि आवाजों की दुनिया में खामोशी सबसे बड़ा ऐलान होती है। परिणाम हमेशा सोच के अनुसार नहीं होते, वे आपकी मेहनत के स्तर पर निर्भर करते हैं। कभी कभी आखिरी चाबी ही वह होती है जो बंद किस्मत का ताला खोल देती है। इसीलिए निराश न हो, ठहर, सह और फिर चल पड़। अगर जिंदगी में बड़ा करना है तो छोटों की बातें छोड़नी होंगी, नहीं तो उनके शब्द तुम्हारे सपनों से भारी हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कामयाब लोग फैसले नहीं बदलते, दुनिया बदल देते हैं। नाकाम लोग दुनिया से डरते हैं और अपनी राहें मोड़ देते हैं। वो परिंदा नहीं जो पंख फैलाए उड़ता है, असली परिंदा वो है जो बार बार गिरकर भी उड़ान नहीं भूलता। नशा अगर हो तो सिर्फ मेहनत का हो, ताकि थकान भी मुस्कुराकर तुम्हें सफलता की राह दिखाए। अहंकार में दिया गया वचन टूटता है और दुख में लिया गया निर्णय जिंदगी की धारा बदल देता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, आंसुओं से भीगे हुए हौसले चाहिए। हर असफलता एक संकेत होती है, अगला कदम अब पहले से मजबूत रखना है। क्रोध में उत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस क्षण का शब्द कई वर्षों का संबंध तोड़ सकता है। जिंदगी की लड़ाई में साथ कम मिलते हैं, तसल्ली देने वाले ज्यादा मिलते हैं, लेकिन तू बस अपने हौसलों को थाम। जिस दिन तू अपने दर्द को अपना गुरु बना लेगा, उसी दिन से तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। डर की सबसे बड़ी चाल होती है तुम्हें खुद पर शक करवाना।
जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। सपनों की उड़ान में गिरावटें आएंगी, पर यह मत भूलना कि बादल कभी जमीन पर नहीं रहते। सलाहें अक्सर शब्दों से भरी होती हैं, लेकिन एक ठोकर वह सिखा जाती है जो सैकड़ों किताबें नहीं सिखा पाती। जो हौसला रखता है चुप रहकर चलने का, वही एक दिन शोर बन जाता है। अंदाजा लगाया जा सकता है ताकत का, मगर हौसलों का नहीं। जो दिल जीतता है वही सच्चा विजेता होता है। पैसे वाले नहीं, संवेदनशील लोग ही असली अमीर होते हैं। कभी हार मत मान, क्योंकि समय उस मूर्तिकार की तरह है जो सबसे सख्त पत्थर को सबसे सुंदर आकार देता है। बुरे दिनों से डर मत, वे बेहतरीन दिनों की नींव रखते हैं। जो आज तुझसे कहते हैं तू नहीं कर सकता, उन्हें कल यही सुनाना, मैंने कर दिखाया। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान लक्ष्य पर हो, न कि दुनिया के शोर पर। लोगों की बातों पर ध्यान दोगे तो खुद की आवाज खो बैठोगे। हर कठिनाई एक सीढ़ी है, बस उस पर पैर रखते चलना है, चाहे कांटे हों, चाहे अकेलापन। जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है वह हमारे धैर्य और जुनून का प्रतिफल होता है, कोई उपहार नहीं। खुद को कभी दूसरों से कम मत समझ। तू तिनके से भी नाव बना सकता है अगर इरादा समंदर पार करने का हो। अपने भीतर की आग को कभी बुझने मत देना, क्योंकि वही तेरा उजाला है। बीते वक्त का चौकीदार मत बन, इस पल का किराया चुका, क्योंकि यही तेरा मैदान है। दुख में निर्णय न लेना, क्योंकि वह समय भावना का होता है, तर्क का नहीं। जब अकेला लगने लगे तो समझ जाना अब तू भीड़ से निकल रहा है। हर गिरावट में एक नया अध्याय छुपा है, बस उसे पढ़ने की नजर चाहिए। अगर आप थक जाओ तो आराम करना सीखो, हार मानना नहीं। पर क्या सच में यह इतना आसान होता है? कभी कभी तो थकान आत्मा को ही चुप कर देती है, लेकिन वहीं से शुरू होती है असली लड़ाई। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर तुम टूट जाओ तो याद रखना, हर टूटी चीज बर्बाद नहीं होती। कुछ टूटने के बाद नया आकार पाती है। हां, जो लोग खुद को तराशते हैं, दुनिया उन्हीं को तलाशती है। और जब आप खुद को निखारने में लगे होते हैं, तब दुनिया आपको नजरअंदाज करती है, क्योंकि चमक सबको दिखती है, अंधेरे से तो हर कोई डरता है। हर आदमी अपनी जिंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में कभी रिलीज नहीं होती, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी कहानी कभी लिखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो हार को जानते हुए भी मैदान नहीं छोड़ते, उन्हें वक्त बाद में सलाम करता है। और वक्त ही तो सब कुछ है ना। जो बीत गया वो सिखा गया, और जो आ रहा है वो बदलने की जिम्मेदारी मांगता है। सवाल यह नहीं कि आप कितना तेज दौड़ते हो, सवाल यह है कि आप कितनी देर तक रुकते नहीं। कभी कभी आखिरी सांस तक दौड़ना ही संघर्ष नहीं होता, बल्कि मुस्कुराना भी पड़ता है वहां जहां रोना सबसे आसान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खोल पंखों को, यह जमाना उड़ान देखता है, पर जमाना यह नहीं देखता कि पंखों में कितने छाले हैं। हर सुबह सिर्फ सूरज नहीं निकलता, किसी का विश्वास भी जन्म लेता है। कभी खुद को खोने से डर लगता है, डरिए मत, जो खो जाए वो फिर नया जन्म पाता है। और हां, ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी पलट देते हैं। जब तुम हार मानने लगो तो खुद से पूछना, क्या सब कुछ इतना ही छोटा था कि सिर्फ एक ठोकर से हिल गया? फिर देखना, तेरा ही हौसला कहेगा, यह तो बस शुरुआत है। कुछ गलतियों को माफ करना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है, पर हर बार माफ करना कमजोरी नहीं, ताकत है। जमाना खैरियत नहीं, हैसियत पूछता है, मगर यह भी मत भूलो, जिसके पास जमीन नहीं उसके भी सपनों को कोई नहीं रोक सका। लोग आपकी मेहनत नहीं, आपकी मंजिल को पहचानते हैं, और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो तुम्हारे खिलाफ बोले, बल्कि वो है जिस पर तुम्हारा ध्यान है लक्ष्य के अलावा। जीत की सीढ़ी हर किसी के हिस्से नहीं आती, कुछ को तो हार की सीढ़ी से चढ़ना पड़ता है, पर मंजिल तभी नजर आती है जब थकान से भी दोस्ती हो जाए। अगर विश्वास की कीमत समझनी है तो पहले धोखे को महसूस करो, वो सिखाएगा कि भरोसा क्यों अनमोल होता है। बाढ़ में गई दुनिया, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये एक साधना है दुनिया से ऊपर उठने की।
उस भीड़ से जो सिर्फ देखती है पर समझती नहीं। परिश्रम वो गहना है जो जितना पुराना होता है उतना ही अमूल्य बन जाता है। और आत्मविश्वास वो जीवन साथी है जो अंत तक साथ छोड़ता नहीं। हर छोटी चीज में बड़ी सफलता का बीज होता है। कभी खुद को ही देख लेना, तू ही वो बीज है जो वक्त पर पेड़ बन जाएगा। मत डर उस दिन से जिस दिन सब कुछ खो जाए, क्योंकि उस दिन तुझे वो मिलेगा जो कोई नहीं छीन सकता, तेरा आत्मज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, औकात से ज्यादा इज्जत अगर दे दी जाए तो कुत्ते भी इंसान काटने लगते हैं, और इंसान वो तो आपके जज्बात चबाने में भी संकोच नहीं करता। कहां रह गया वो जमाना जब रिश्ते भरोसे से चलते थे। अब तो भरोसा भी एक लेन देन का सौदा बन गया है। जिस दिल से तुमने निभाया उसी दिल को लोग खिलौना समझ बैठे। खिलखिलाहटों की तलाश में लोग किसी की चुप्पी भी चुराने लगे हैं। तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझने वाले लोग तुम्हारे भीतर के तूफान को जान भी नहीं सकते, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ शोर को सुनती है और मौन को अनसुना कर देती है। जब कोई तुम्हारे दर्द को समझने में असमर्थ हो, जब कोई तुम्हारी भावना को पकड़ ही ना पाए, तो शब्द नहीं मौन तुम्हारा कवच बन जाता है। ऐसे लोगों से जितना कहा जाए उतना ही दिल को ठेस लगती है। इसलिए चुप रहो ताकि वो तुम्हारा राज ना चुरा सकें। कभी कभी लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि अपने दुख किसी सुरक्षित दीवार पर पटक सकें। तुम वो दीवार बनो जो गिरती नहीं, जो बस मौन से सब समेट लेती है। और फिर जब कोई अपना, बहुत अपना, तुम्हें अपमानित करे, कठोर शब्द बोले, क्रोध की आग में झुलसाने की कोशिश करे, तब याद रखो उस वक्त जवाब देना कमजोरी होती है। अगर तुम सही हो तो माफी मत मांगो, बस चुप रहो और समय का इंतजार करो। शब्द बार बार लौट कर आते हैं, पर मौन वो एक बार चला गया तो इतिहास बन जाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी गहराई समझें तो उन्हें अपनी चुप्पी से डुबो दो। लोग शोर में खो जाते हैं, पर जो चुप रहता है उसकी खामोशी सदियों तक गूंजती है। तुम जब शांत होते हो तो तुम्हारा शरीर आराम करता है, तुम्हारा दिल सहजता से धड़कता है, तुम्हारा रक्तचाप स्थिर होता है, तुम्हारी आत्मा ऊर्जा से भर जाती है। और जब आत्मा ऊर्जा से भर जाती है तो फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बिन बोले सह लेता है वो बोलने वालों से कहीं ज्यादा पा लेता है। इसलिए जब लगे कि सब थक गए हैं, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो बोलना बंद कर दो और चुप रहकर खुद को सुनना शुरू करो। क्योंकि जब तुम खुद को सुनते हो तब दुनिया धीरे धीरे तुम्हें सुनने लगती है, और जो बिन बोले सुना जाता है वही तो असली आवाज होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कोई खाली जगह नहीं होती, वो शून्य है जहां ब्रह्मांड जन्म लेता है। बोलना सभी को आता है, पर चुप रहकर जीतना ये सिर्फ उन्हें आता है जिन्होंने अपने भीतर के तूफान को साध लिया हो। क्योंकि मौन वो नहीं जो कानों में सुनाई देता है, वो है जो आत्मा में उतरता है, धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। और जो आत्मा में उतर जाए वो मांगता नहीं, बस सब कुछ पा लेता है। बुरा दिन आया था, जिंदगी नहीं। और जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए उस दिन मान लेना कि अब तुमने सिर्फ मंजिल नहीं पाई, बल्कि एक नई दिशा भी बन गई है दूसरों के लिए भी। हर दिन जो मुश्किल लग रहा है, हर बार जो ठोकर तुम्हें गिरा रही है, वो गिराना नहीं सिखा रही, वो तुम्हें झुका रही है ताकि तुम जमीन से जुड़ जाओ और वहां से उड़ सको। जो अनुभव अच्छा हो वो तो सभी को अच्छा लगता है, पर जो अनुभव खराब होता है वो भीतर जलता है, और फिर वही अनुभव तुम्हें सफल बनाता है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों का बोझ नहीं है, वो दिया है जो अंधेरे में भी खुद को नहीं बुझने देता, जिसे जब कोई रास्ता न मिले तो वो खुद रास्ता बन जाता है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को याद रखना नहीं होता, बल्कि अपने दिमाग को इस काबिल बनाना होता है कि जब दुनिया में कोई रास्ता न हो तो तुम अपनी सोच से एक पुल बना सको। जिसे आप खुशी से सीखते हो उसे आप कभी नहीं भूलते, क्योंकि दिल से सीखी गई चीजें सिर से सीखी हुई चीजों से बहुत आगे होती हैं। जब तक कोई काम किया नहीं जाता
वो नामुमकिन ही लगता है। पर एक बार जब तुम डर को पार कर जाते हो तो वो असंभव भी तुम्हारा स्वागत करता है, क्योंकि असली शिक्षा वो नहीं जो स्कूल में पढ़ी जाए, बल्कि वो है जो वहां से निकलने के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। हर व्यक्ति से अपनी तुलना मत करो, वरना तुम खुद का अपमान कर रहे हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और यह सबसे बड़ी जीत है। जो तुलना करता है वो खुद की अनोखी पहचान को खो देता है, और जो अपनी पहचान से प्यार करता है वो तुलना नहीं करता, सिर्फ तरक्की करता है। सफलता की शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है, सिर्फ एक कदम जो शायद सबसे कठिन हो, पर वही सबसे मूल्यवान भी होता है। महत्वाकांक्षा के बिना बुद्धिमत्ता एक ऐसे पक्षी जैसी है जिसके पास पंख नहीं, और शिक्षा के बिना महत्वाकांक्षा एक ऐसे पंख जैसी है जिसके पास दिशा नहीं। ज्ञान सबसे अच्छा निवेश है जिसका मुनाफा जीवन भर मिलता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, पर जब तुम एक और बार कोशिश करते हो तो वही एक बार तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां बाकी लोग सिर्फ सपना देख रहे होते हैं। शिक्षा सहनशील बनाती है, शिक्षा सम्मान दिलाती है। शिक्षा हथियार नहीं, वो शक्ति है जो बिना लड़े क्रांति कर जाती है। कोई भी गलती नहीं करता जब तक वो कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता। यानी अगर तुमने गलती की है तो इसका मतलब है कि तुम ठहरे नहीं, तुम आगे बढ़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की चाहने से नहीं होती, तरक्की मिलती है तब जब तुम हर दिन सही निर्णय लेते हो और हर रात थके हुए होते हो मेहनत से, ना कि पछतावे से। अगर आज तुमने हिम्मत दिखाई है शुरू करने की, तो याद रखना उसी हिम्मत में वो बीज भी है जो कल तुम्हें सफलता का फल देगा। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वो अनुभव से मिले या ठोकरों से, कभी किसी गुरु से मिले या खुद की गलतियों से। एक अच्छा दोस्त 100 किताबों के बराबर हो सकता है, पर एक सच्चा दोस्त वो पूरा पुस्तकालय होता है जिसमें तुम बार बार लौट सकते हो बिना शर्माए। और हां, भविष्य का पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो आज मेहनत करते हैं, जो आज जाग रहे हैं जब बाकी दुनिया सो रही है। इसलिए अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दीपक है तो उसे जलाओ, क्योंकि अंधकार को कोसने से बेहतर है उस दीपक को थाम लेना। यात्रा 1000 मील की हो या 1 इंच की, आरंभ एक कदम से ही होता है। और जिस दिन तुम्हें यह लगने लगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। पर ध्यान रहे, सब कुछ आसान नहीं, बस ये मान लेना कि कुछ भी मुश्किल नहीं। यही असली ताकत है और यही असली शिक्षा, जो न किताबों में मिलती है न शब्दों में, बल्कि उस मौन में मिलती है जहां तुम खुद से मिलते हो। क्योंकि जो खुद से जीत गया वो फिर दुनिया से हार नहीं सकता। कभी कभी जिंदगी थप्पड़ नहीं मारती, वो बस खामोशी से देखती है कि तुम अब भी मुस्कुराते हो या रोते हो, और उस खामोशी में ही तुम्हारी ताकत छुपी होती है। सपनों की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम उन्हें दूसरों के खौफ से छोटा करने लगते हो। और सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, उनकी बातें एक जहर की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह होनी चाहिए, ताकि तुम उन्हें देखकर और ऊंचे उड़ सको। मनुष्य की सबसे पहली हार तब होती है जब वह अपने ही मन से हार मान लेता है, और सबसे बड़ी जीत तब जब वह बिना मंजिल के भी मुस्कुराना सीख लेता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, पर उसकी मार सीधे आत्मा पर पड़ती है। सफलता का पहला द्वार खुद को पहचानना है, और आखिरी दरवाजा उस पहचान पर डटे रहना है। अगर तुमसे लोग कहते हैं पागल हो गए हो क्या, तो समझ लो अब तुमने होश से बाहर जाने का साहस कर लिया है। क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे पहले अपनी दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहो, पर इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम हर टूटन में भी मुस्कुराना जानते हो। जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, डर जितना पीछा करते हो उतना बड़ा होता जाता है, और जब तुम मुड़कर उसे देख लेते हो तो डर अपनी औकात भूल जाता है। जो सपना तुम्हें रातों को सोने न दे, वही सपना तुम्हें इस दुनिया में अमर बना सकता है। इस अधूरी जिंदगी से मत डरो, डरो उस दिन से जब तुम अपने ही ख्वाबों से समझौता कर लो।
असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, पर सफलता अकेले में हाथ पकड़ती है, क्योंकि जीत को शोर पसंद नहीं, सुकून पसंद है। तुम्हारे पास अगर कोई काम शुरू करने की हिम्मत है तो यकीन रखो तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने का साहस भी है। गलतियां नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि ये बताती हैं कि तुम जीवित हो और तुम सीख रहे हो। लोगों से सीखो, पर अपनी मंजिल खुद तय करो, वरना तुम भी भीड़ बन जाओगे जो बस चलती है, रुकती नहीं, सोचती नहीं। तुम जो देखना चाहते हो वो देखो, ताकि दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखे। अगर हार मान ली तो वही आखिरी थी, अगर फिर उठ खड़े हुए तो वही शुरुआत थी। उम्र से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है, और जब तक तुम हौसलों से लड़े हो तब तक कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, और दुख जितना भीतर से तोड़ता है उतना ही आत्मा को निखारता है। कभी कभी तुम खुद को खो बैठते हो ताकि फिर से खुद को पा सको, एक नए रूप में, एक नई चेतना में। पैसों की जरूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, न ज्यादा न कम, क्योंकि दौलत नहीं, दिशा मायने रखती है। जो भी करो दिल से करो, नहीं तो मत करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य आधी विफलता का आह्वान करता है। मनुष्य वही सीखता है जो वह प्रेम से करता है। बिना प्रेम के कार्य केवल बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हारे डर से नहीं डरते, वे तुम्हारे उड़ान से डरते हैं। इसलिए मत रुको, क्योंकि अभी तुम्हारा सफर अधूरा है, अभी तुम्हारा युद्ध बाकी है, अभी तुम्हारी पहचान बननी बाकी है। अगर आज तुम थक गए हो तो ये मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि अब तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। और अगर इस पल तुम टूट रहे हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी असंतुष्टि में खो जाते हो तब तुम अपने विचारों को मरते हुए देख नहीं पाते, लेकिन जब संतुष्टि की सांस लेते हो तभी आशा की लौ जलती है। क्या तुम जानते हो, तुलना कोई तराजू नहीं, एक जाल है जिसमें फंसकर तुम अपने ही अस्तित्व को छोटा मानने लगते हो। जो ऊपर हैं उनसे तुलना करोगे तो नीचा महसूस करोगे, और जो नीचे हैं उनसे करोगे तो खुद को रोक दोगे। दोनों ही रास्ते तुम्हें वहां नहीं ले जाएंगे जहां तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। तुम दौड़ते रहोगे पर मंजिल पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम दूसरों के रास्ते पर चल रहे हो। संतोष कोई हार नहीं है, बल्कि वो आत्मा की वो चुप्पी है जिसमें तूफान भी मौन हो जाते हैं। जब तुम संतुष्ट होते हो तब तुम पूरे मन से प्रयास करते हो, और जब मन पूरा होता है तब कर्म अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन जब तुम असंतुष्ट रहते हो तो हर कार्य में बेचैनी भर जाती है, तब तुम कुछ नया नहीं रच सकते, क्योंकि भीतर ही खाली हो। जीवन की सबसे गूढ़ सच्चाई यही है कि जो संतोष में है वो रुकता नहीं, और जो असंतोष में है वो चलता नहीं। चिंता और चिंतन एक गहरी खाई और एक ऊंचा पहाड़ है। चिंता तुम्हें गिरा देती है, चिंतन तुम्हें उठाता है। कभी ये मत समझना कि जो तुम हो वो कम है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हर चोट के बाद जो खड़ा होता है वही योद्धा होता है। हार वहीं होती है जहां ठानना छूट जाता है, और जीत वहीं शुरू होती है जहां मन कहता है अब नहीं रुकना। मत सोचो कि कोई तुमसे आगे है, वो सिर्फ अपने रास्ते पर तेज है। तुम अपने रास्ते पर चलो, तब रफ्तार मायने नहीं रखती। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, ये तो आत्मा की यात्रा है। अगर तुम किसी और से बेहतर बनने में लगे हो तो तुम खुद से दूर जा रहे हो, लेकिन अगर तुम खुद से बेहतर बनना चाहते हो तो तुम सही दिशा में हो। जिस दिन इंसान खुद को ही छोटा समझ लेता है उसी दिन वो सबसे बड़ी हार जीत लेता है। लेकिन खुद के खिलाफ न सूरज बड़ा था, न बादल, न हवाएं, न राजनेता, न बंगला, न कोई पर्वत बड़ा था, न कोई ओहदा। सब कुछ छोटा हो जाता है जब एक व्यक्ति अपनी हैसियत को पहचान लेता है। आंख खुलती है वहां जहां हम सबसे अंत में जाकर वही बनना चाहते हैं जो हम थे। जिसने पहाड़ को झुका दिया वो कोई पद नहीं था, वो कोई सूरज नहीं था, वो इंसान था जिसे दुनिया साधारण कहती है, पर असल में सबसे असाधारण
वही होता है। तू किसी भी हवा से नहीं हिलता, तू तो वो है जो हवा को भी मोड़ दे, यदि तू अपने आप को जान ले। जब असंतोष जन्म लेता है तब सपनों में सीढ़ियां बनती हैं। बंगले से नेता, नेता से सूरज, सूरज से बादल, बादल से हवा, हवा से पर्वत, पर्वत से फिर एक हथौड़ा उठाता इंसान। कभी कभी भगवान हमें वही बनाता है जो सबसे ऊपर होता है, पर हम आंखें मूंदे रहते हैं। उस व्यक्ति ने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, वो था उसका भ्रम, क्योंकि सबसे बड़ा कोई और नहीं, वही था जो दूसरों को बड़ा मान रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को छोटा मान लेता है वह सारा जीवन दूसरों की परछाई में जीता है, और जो खुद को जान लेता है उसकी परछाई तक रोशनी देने लगती है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि हम दूसरों से तुलना करते हैं, बल्कि ये है कि हम खुद को कभी जानने का प्रयास नहीं करते। ईश्वर ने तुझे ऐसा बनाया है जो किसी से भी मेल नहीं खाता, और तू वही बनने की चाह रखता है जो पहले से ही इस संसार में है। कभी खुद से पूछ कर देख कि तू जो है वो क्यों है, क्योंकि तू यूं ही नहीं बना। हर बार जब तुम खुद को किसी और से छोटा समझते हो तब तुम भगवान की कला पर उंगली उठाते हो। तुलना वहां जन्म लेती है जहां आत्मज्ञान की मृत्यु हो जाती है, और आत्मज्ञान वहीं खिलता है जहां संतोष, संघर्ष और सच्चाई एक साथ बैठते हैं। संतोष का मतलब रुकना नहीं होता, और असंतोष का मतलब चलना नहीं होता। जिन्होंने संतोष को समझा उन्होंने जीवन को जीता। तू अगर अपनी स्थिति से संतुष्ट है तो तू अपनी आत्मा के समीप है। तू अगर असंतुष्ट है तो तू अपनी आत्मा से दूर जा रहा है, और जो आत्मा से दूर चला जाए वो कोई पद, कोई पैसा, कोई प्रतिष्ठा उसे शांत नहीं कर सकती। बड़ा बनने की दौड़ में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम पहले से कितने ऊंचे हैं। कोई सूरज नहीं बना था, कोई नेता नहीं बना था। हर बार वही इंसान बनता गया जो खुद को भूलता गया। हर बार वह हारता गया, क्योंकि वह जीत को दूसरों के चश्मे से देखता गया। जो तू है वो कोई और नहीं हो सकता, और जब तू यही पहचान ले तब तू सबसे बड़ा है। अगर समय तुम्हारे पास नहीं रुका तो इसका यह मतलब नहीं कि उसने साथ छोड़ा है। वो बस परख रहा है तुम्हारे सब्र की आवाज, तुम्हारे इरादों की गहराई, और तुम्हारे अंदर छिपी वो आग जो राख होने से इनकार करती है। कभी कभी सिर्फ मुस्कान ही काफी होती है उस जगह जहां शब्द भी हार मान जाते हैं। जो बातें जुबान नहीं कह सकी वो आंखों ने कह दी, जो आंखें भी न कह सकी वो चुप्पी कह गई, और जो चुप्पी भी न कह पाई वही तो आत्मा की सबसे ऊंची भाषा थी। जो आज है वही सच्चाई है। कल ने अभी जन्म नहीं लिया और बीते कल का क्रियाकर्म हो चुका है, तो फिर क्यों जिए कोई उस काल में जो या तो खत्म हो चुका है या आया ही नहीं। गुजरे हुए वक्त का बोझ उठाने से वर्तमान की चाल धीमी पड़ जाती है, और जब चाल थमती है तो ना मंजिल दिखती है ना रास्ता। इसलिए चलो, धीमे सही मगर चलो। एक पेड़ पर बैठा पक्षी डाल के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं अपने पंखों पर होता है। तू भी पंख फैला, उड़ने से पहले जमीन को मत देख, क्योंकि जमीन देखने से उड़ान नहीं सिर झुकता है। कभी कभी लोग तुम्हें नापसंद इसलिए नहीं करते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम अलग हो। और अलग होना एक सौगात है, ये भीड़ की पहचान नहीं, खुदा की बनाई विशेषता है। गलत फहमियों के इस संसार में खामोशी सबसे ऊंची आवाज है। जो सुन ले वो अपना है, जो ना सुने उसे बताना क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद से एक सवाल पूछो, शुरुआत क्यों की थी, और फिर वही सवाल तुम्हें उठने का कारण देगा जब सारी दुनिया तुम्हें गिराने पर तुली होगी। वक्त कभी बेवफा नहीं होता, वो सिर्फ अपनी रफ्तार से चलता है। जिसने सब्र रखा उसी के हिस्से आता है मुकद्दर का असली सोना। तुम्हें छोड़ने वालों को देखो मत, इतना ऊंचा उड़ो कि उन्हें पछताना पड़े। बिना बदले के बदल जाना, यही सबसे बड़ा बदला होता है। दो चेहरे कभी मत भूलना, एक जो मुसीबत में साथ खड़ा रहा और दूसरा जो तुम्हें मुसीबत में छोड़कर चला गया। वक्त हर रिश्ते की सच्चाई खोल देता है,
बस कुछ पन्नों को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है। कभी किसी से मत पूछो कि तुम उसके लिए क्या मायने रखते हो, बस दूर हटकर देखो। अगर वो ढूंढे तो समझो मायने हो, वरना शब्दों की तलाश में आत्मा को मत थकाओ। एक झोपड़ी में राजा बनकर जीना किसी महल में गुलाम बनकर जीने से बेहतर है, क्योंकि राज दौलत में नहीं, आत्मसम्मान में है। और आत्मसम्मान जब टूटा हो तब सबसे ऊंचा इंसान भी जमीन पर आ जाता है। परमात्मा जब किसी को कष्ट के पास ले जाता है तो वह उसके पार भी अवश्य ले जाता है, क्योंकि अग्नि परीक्षा उन्हीं की होती है जिनमें तपकर निखरने की क्षमता होती है। पीठ पीछे बातें करने वालों की फिक्र मत करो। पीठ पीछे वही होता है जो तुमसे पीछे होता है। तुम सिर्फ आगे बढ़ते रहो, उनकी गूंज अपने आप धुंधली हो जाएगी। कभी भी पछताओ मत, या तो जीत मिलती है या सबक, और सबक ही असली जीत होती है, क्योंकि वही दोबारा हारने नहीं देता। कई बार समय बस थोड़ा और समय मांगता है, ताकि वह उस समय को भी बदल सके जो तुम्हें आज तक अधूरा लगा। जब तुम खुद से हारने लगो तो याद रखना, तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध आज भी बाकी है। खुद से जीत लेना ही असली विजय होती है, और यह विजय खामोशी से पैदा होती है, चिल्लाहट से नहीं। उड़ान भरनी है तो कई बार गिरना भी पड़ेगा, क्योंकि आसमान कभी जमीन से डरकर नहीं मिलता। हौसला गिरने में नहीं, गिरकर भी दोबारा उड़ने में छिपा है। खुदा कैसे परखता है मुझे, यह भी कोई रहस्य से कम नहीं। वो इम्तिहान भी सख्त लेता है और फिर मुझे हारने भी नहीं देता, क्योंकि शायद उसे मेरी हिम्मत पर उतना ही भरोसा है जितना मुझे उसकी रहमत पर। जिंदगी के सफर में जो सबसे कड़वा सबक मिला वो ये था कि सहारा सब नहीं देते। धक्का देने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर फिर भी चलना होता है, अपने घावों को ही रास्ता बनाकर। ताकत आवाज में नहीं, लफ्जों में होनी चाहिए, क्योंकि बारिश से फसल उगती है, बादल की गड़गड़ाहट से नहीं। और लफ्ज वो हों जो मरहम भी बन सकें और हथियार भी, मगर बिना शोर के। गर्व अच्छा है, पर जब वह गुरूर बन जाए तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे कोई छत पर चढ़ जाए और अपना ही मकान देखना भूल जाए। ऊंचाई का नशा सबसे खतरनाक होता है। कई बार नींद नहीं उड़ती मोहब्बत में, बल्कि जिम्मेदारियां होती हैं जो रात में सोने नहीं देती। हर जागने वाला शख्स आशिक नहीं होता। कुछ की आंखों में नींद नहीं, बोझ होता है। कभी कभी गांठ खुल सकती है सिर्फ एक कोशिश से, मगर लोग कैंची से पूरी कहानी काट देते हैं। संवेदनाएं अब शब्दों से नहीं, फैसलों से आहत होती हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ऊंचाई है। पानी को देखो, सबसे सरल मगर सबसे शक्तिशाली। वो चट्टानों को तोड़ देता है, मगर कभी गुरूर नहीं करता। जो खुद की गलतियां स्वीकार सके वही सच्चा और मजबूत इंसान है। दूसरों की गलतियां निकालने के लिए जुबान चाहिए, मगर अपनी गलती स्वीकारने के लिए दिल चाहिए। प्रशंसा से पिघलना मत, आलोचना से उबलना मत, क्योंकि जो स्थिर रहा वही तूफानों से भी बचा। तूफान तय नहीं करते कि तुम कहां जाओगे, तय करता है तुम्हारा लंगर, तुम्हारा आत्मबल। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो चोर हैं जो आज की पूरी खूबसूरती लूट लेते हैं। जो आज में जीना सीख गया वो वक्त का सबसे बड़ा मालिक बन गया। कभी मंदिर जाकर मांगने से पहले मिलने की आदत डालो, क्योंकि भगवान को भी याचक नहीं, अपना लगता है जो मिलने आए। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से होता है और जिंदा भी उन्हीं उम्मीदों पर। उम्मीद मत छोड़ो, वो आखिरी डोर है जो तुम्हें अंधेरे में भी रोशनी से जोड़े रखती है। हम खुद को औरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। हमें भी एक लिबास मिला है, खुदा का बुना हुआ, अपनी फितरत का गढ़ा हुआ। इसे पहनकर चलो, औरों की नजरों में नहीं, खुद की रोशनी में। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो कभी किस्मत की बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है राह खुद बनती है अगर चलने वाला थकता नहीं। आज अगर रास्ता बन गया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, क्योंकि कोशिशें अगर हौसले से भरी हों तो वक्त भी थक कर झुक जाता है। कमियां भले ही हजारों हों, मगर अगर खुद पर विश्वास है तो दुनिया की हर ऊंचाई तुम्हारे आगे छोटी है। बहते रहना ही जीवन की नियति है।
कोई मंजिल आखिरी नहीं, कोई थकावट स्थायी नहीं। जब तक प्रयास बंद नहीं होते तब तक हार तय नहीं होती, क्योंकि वो असफल नहीं होता जो गिरता है, असफल वो होता है जो हार मान लेता है। अभी तो इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इन हौसलों की पहचान बाकी है। अभी लांघे हैं सिर्फ कुछ समंदर, अब तो पूरा आसमान बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मौन है वही जीवन को सबसे ज्यादा समझता है। चींटी की चाल में ना शोर होता है ना प्रचार, फिर भी वह पर्वत चढ़ जाती है। वाणी से नहीं, कर्मों से होती है जीत। शब्दों का शोर नहीं, मौन का असर बहुत गहरा होता है। जब लोग खफा होने लगे तुमसे तो डरना मत, समझना कि तुम अब सही राह पर हो, क्योंकि सच्चाई की राह पर हमेशा अकेलापन होता है, मगर अंत में वही राह सबसे रोशन होती है। डर लगे तो समझ लेना कि काम वाकई बहादुरी का है। जो डर से भागा वो सिर्फ सांसें गिनता रहा, जिसने डर को देखा वही जिंदगी जी गया। छाता और दिमाग दोनों तभी काम आते हैं जब खुले हों, बंद हो जाएं तो बस बोझ बन जाते हैं। मंजिल कितनी दूर है मत पूछो, बहने दो खुद को। नदी कभी नहीं सोचती कि समंदर कितना दूर है, वो बस बहती है। संतुलन वहां होता है जहां मन और मस्तिष्क एक दिशा में चलते हैं, वहां शांति होती है, वहां सृजन होता है, वहीं आत्मा को ठहराव मिलता है। अपने भीतर की चुप्पी को सुनो, बहुत कुछ कहती है। जो लोग अंदर से मर चुके होते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखा जाते हैं। आज ये सोचकर मत रुकना कि कल क्या होगा, आज की नींव पर ही कल की इमारत खड़ी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो, क्योंकि जो चिल्लाते हैं वो अक्सर खो जाते हैं, और जो चुप रहते हैं उनकी दुनिया खुद उनके कदम चूमती है। जब तुम चुप हो जाते हो तब ब्रह्मांड बोलता है। जो मांगते हैं उन्हें कभी कभी टाल दिया जाता है, पर जो बिना बोले सहते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सौंप देता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये वो ताकत है जो समय आने पर तूफान बन जाती है। जब तुम सवाल नहीं पूछते तब जिंदगी खुद जवाब बनकर सामने आती है। मांग कर जो मिलता है वो कभी टिकता नहीं, पर जो मौन में मिलता है वो कभी छिनता नहीं। चुप रहो लेकिन अंदर आग जलाओ, क्योंकि शोर करने वाले बदलते हैं और मौन रहने वाले इतिहास। श्री कृष्ण कहते हैं, वो जो चुप हैं उन्हें कमजोर मत समझो, उनकी खामोशी में सारा ब्रह्मांड गूंज रहा होता है। सबसे बड़ा आकर्षण ये नहीं कि तुमने क्या कहा, बल्कि ये है कि तुमने कब कुछ नहीं कहा। मौन साधो, क्योंकि जब दुनिया सो रही होगी तुम्हारा संकल्प जाग रहा होगा, क्योंकि जो बिना बोले पा जाते हैं उनका नाम सदियों तक गूंजता है। कभी कभी चुप रहने का मतलब यह नहीं होता कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि अब हमारी आत्मा ने बोलने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जब बोलना जरूरी हो और हम फिर भी चुप रह जाएं, तब वो मौन नहीं होता, वो तपस्या होती है। नींद तब सबसे मीठी होती है जब दिल पर कोई बोझ नहीं होता, और बोझ तब हल्का होता है जब जुबान पर ताले लगे हों। मन तब शांत होता है जब शब्दों का शोर बंद हो जाता है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा जागती है। पर क्या हमेशा चुप रहना ही समझदारी है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मौन बुद्धिमानी नहीं होता और हर शब्द मूर्खता नहीं, लेकिन तब जब सामने वाला किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, तब तुम्हारा बोलना नहीं, तुम्हारा चुप रहना तुम्हें बचा सकता है। क्योंकि जो आज किसी और के लिए जहर उगल रहा है वो कल तुम्हारे लिए भी उगलेगा। और यदि तुम्हें किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना सबसे बड़ी विद्वता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान तलवार की तरह नहीं ब्लेड की तरह होता है, जिससे चोट तो लगती है पर ना लड़ाई जीती जाती है ना इज्जत बचती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। जय श्री कृष्णा।